नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं ये आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर महेश बर्नवाल की किताब एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 to 12 पढ़ा हूँ, जो कि आपका ये किताब जो इतिहास का और इतिहास हम लोग पढ़ेंगे। एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम आपका चैप्टर नंबर 17 पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपका प्राचीन भारत का चैप्टर नंबर 17 पढ़ेंगे, दर्शन का विकास। ठीक है, तो दर्शन का विकास हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, और दर्शन का विकास में हम जो टॉपिक पढ़ेंगे आपका सांख्य पढ़ेंगे, योग पढ़ेंगे, न्याय पढ़ेंगे, वैशिष्टि पढ़ेंगे और मीमांसा पढ़ेंगे, मीमांसा वेदांत पढ़ेंगे। ठीक है, तो सांख्य, न्याय, मीमांसा, योग, वैशिष्ट और वेदांत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 17। और इसका एक ही वीडियो आएगा, वीडियो नंबर 1। ठीक है, पार्ट मेरे एक पार्ट में इसको कंप्लीट करेंगे। तो देखिए आपके सामने चैप्टर नंबर 17 अध्याय 17 दर्शन का विकास आ गया है। तो प्राचीन भारत में दर्शन की समृद्ध एवं विविधतापूर्ण परंपरा रही। ठीक है, विभिन्न दार्शनिक विचारधाराएं इस बात पर सहमत थे कि मनुष्य को अपने जीवन में 4 लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए और यही 4 लक्ष्य भारतीय दर्शन में 4 पुरुषार्थ कला है। ठीक है, तो प्राचीन भारत में दर्शन की समृद्ध एवं विविधतापूर्ण परंपरा रही। विभिन्न दार्शनिक विचारधाराएं इस बात पर सहमत थे कि मनुष्य को अपने जीवन में 4 लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए और यही 4 लक्ष्य भारतीय दर्शन में 4 पुरुषार्थ कलाएं। ठीक है, तो आपका जीवन का लक्ष्य, ये आपका जीवन का लक्ष्य है, इधर आपका अर्थ है और इधर आपका लक्ष्यों पर प्रबंध है। ठीक है, तो धर्म का अर्थ है सामाजिक व्यवस्था में विनियमन। ठीक है, तो धर्म का अर्थ है सामाजिक व्यवस्था का विनियमन। ठीक है, लक्ष्यों पर प्रबंध, तो राज्यों से संबंधित मुद्दों की चर्चा अर्थशास्त्र की गई। तो राज्य से संबंधित मुद्दों की चर्चा धर्मशास्त्र की गई। और अर्थ जो है, अर्थ का मतलब होता है आर्थिक संसाधन। ठीक है, और अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था से संबंधित विषयों पर चर्चा की है। तो अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था से संबंधित विषयों पर चर्चा की गई। यह आपका काम है, तो काम का अर्थ होता है शारीरिक सुख भोग या प्रेम। तो शारीरिक सुख भोग या प्रेम। ठीक है, काम सूत्र की रचना यौन विषयों पर विस्तार से प्रकाश डालने के लिए की गई थी। ठीक है, तो काम सूत्र की रचना यौन विषयों पर विस्तार से प्रकाश डालने के लिए की गई थी। मोक्ष का मोक्ष का अर्थ होता है मुक्ति। ठीक है, और दर्शन से संबंध अनेक ग्रंथ है जिसमें मुक्ति की चर्चा की गई है। ठीक है, तो दर्शन से संबंध अनेक ग्रंथ है जिसमें जो है जिनमें मुक्ति की चर्चा की गई है। ठीक है, तो ये आपका तो आपके भारतीय दर्शन में 4 पुरुषार्थ कला, जो कि आपके धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष था। ठीक है, और अर्थ संबंधित विषयों का प्रतिपादन अर्थशास्त्र में किया गया और समाज को सुव्यवस्थित बनाने वाली विधि कानून पर धर्मशास्त्र की रचना हुई है। और शारीरिक सुख भोग का विवेचन काम सूत्र में किया गया और मोक्ष मुख्यतः दर्शन संबंधित ग्रंथों का विषय रहा। तो मोक्ष मुख्यतः आपका जो दर्शन संबंधित ग्रंथों का विषय रहा और जिसका अर्थ है जन्म और मृत्यु के चक्र से उद्धार। ठीक है, तो मोक्ष मुख्यतः दर्शन संबंधित ग्रंथों का विषय रहा और जिसका अर्थ है जन्म और मृत्यु के चक्र से उद्धार। ठीक है, तो अर्थ संबंधी विषयों का अर्थशास्त्र में समाज को सुव्यवस्थित बनाने वाले विधि कानून पर। ठीक है, धर्मशास्त्र की रचना। ठीक है, और शारीरिक सुख भोग के लिए काम सूत्र। ठीक है, नेक्स्ट आपका सांख्य। तो आपका सांख्य क्या पढ़ते हैं। ठीक है, तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कपिल थे। ठीक है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कपिल को माना जाता है और इस दर्शन का सबसे प्राचीन तथा प्रामाणिक ग्रंथ सांख्य कारिका है। ठीक है, सांख्य की व्युत्पत्ति संख्या शब्द से हुई है और सांख्य दर्शन के अनुसार संसार के सृष्टि के लिए देव शक्ति का अस्तित्व मानना आवश्यक नहीं है। जगत की उत्पत्ति ईश्वर से ही नहीं अपितु प्रकृति से होती है। सांख्य अपने आरंभ काल में भौतिकतावादी था, परंतु बाद में आध्यात्मिकतावादी की ओर मुड़ गया था। ठीक है, तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कपिल को माना जाता है और इस दर्शन का सबसे प्राचीन तथा प्रामाणिक ग्रंथ सांख्य कारिका है। ठीक है, और सांख्य की व्युत्पत्ति सांख्य शब्द से हुई है। ठीक है, और सांख्य दर्शन के अनुसार संसार की सृष्टि के लिए देव शक्ति का अस्तित्व मानना आवश्यक नहीं है। ठीक है,
और जगत की उत्पत्ति ईश्वर से नहीं अपितु प्रकृति से होती है, ठीक है। और सांख्य अपने आरंभ काल में भौतिकतावादी अब था, परंतु बाद में आध्यात्मिकतावादी की ओर मुड़ गया था। नेक्स्ट आपका योग है। तो योग दर्शन के अनुसार मोक्ष ध्यान और शारीरिक साधना से मिलता है। ज्ञानेंद्रियों और कामेंद्रियों का निग्रह योग मार्ग का मूलाधार है, ठीक है। तो योग दर्शन के अनुसार मोक्ष ध्यान और शारीरिक साधना से मिलता है, और ज्ञानेंद्रियों को और कामेंद्रियों का निग्रह योग मार्ग का मूलधारा है, ठीक है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के आसन अर्थात विभिन्न अस्तित्वों में दैहिक व्यायाम तथा प्राणायाम अर्थात श्वास के व्यायाम बताए गए हैं, ठीक है। तो आपके मोक्ष की प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के आसन अर्थात विभिन्न अस्तित्वों में दैहिक व्यायाम तथा प्राणायाम अर्थात श्वास के जो व्यायाम बताए गए हैं। नेक्स्ट आपका न्याय। तो न्याय क्या है? तो न्याय या विश्लेषण पद्धति का विकास तो न्याय या विश्लेषण पद्धति का विकास तर्कशास्त्र के रूप में हुआ, और इस दर्शन के अनुसार मोक्ष ज्ञान की प्राप्ति से संभव है। और इस दर्शन में तर्क का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है इसका उदाहरण नीचे देखा जाता है, ठीक है। तो आपका जो न्याय या विश्लेषण पद्धति का विकास तर्कशास्त्र के रूप में हुआ है, और इस दर्शन के अनुसार मोक्ष ज्ञान की प्राप्ति से संभव है। और इस दर्शन में तर्क का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है इसका उदाहरण नीचे देखा जाता है, ठीक है। तो पर्वत अग्नियुक्त है, ठीक है। आपका पर्वत अग्नियुक्त है क्योंकि वहां धुआं है, और जहां जहां धुआं रहता है वहां वहां आग रहती है, जैसे रसोई घर में, ठीक है। तो ये आपका तर्क का प्रयोग करके जो है दर्शन में तर्क का प्रयोग करके बताया गया, ठीक है। तो आपका पर्वत जो है अग्नियुक्त है क्योंकि वहां धुआं है, और जहां जहां धुआं रहता है वहां वहां आग रहती है, जैसे रसोई घर में। वैशिष्टि, तो आपका वैशिष्टि क्या है? तो वैशिष्टि दर्शन द्रव्य अर्थात भौतिक तत्वों के विवेचन को महत्व देता है, और वह समान और विशेष के मध्य अंतर करता है। पृथ्वी, जल, वायु और आकाश के मेल से नई वस्तुएं निर्मित होती है, ठीक है। तो वैशिष्ट दर्शन, तो आपके वैशिष्ट दर्शन द्रव्य अथवा अर्थात भौतिक तत्वों के विवेचन को महत्व देता है, और वह समान और विशेष के मध्य अंतर करता है। पृथ्वी, जल, वायु और आकाश के मेल से कोई नई वस्तुएं निर्मित होती है। वैशिष्ट दर्शन ने परमाणुवाद की स्थापना की है। तो वैशिष्ट दर्शन ने परमाणुवाद की स्थापना की है, ठीक है। और इसके अनुसार भौतिक वस्तुएं परमाणु के संयोजन से बनी है, और वैशिष्ट दर्शन ने भारत में भौतिकता शास्त्र का आरंभ किया था, ठीक है। नेक्स्ट आपका है प्रमुख दर्शन व प्रतिपादक। तो आपके जो प्रमुख दर्शन व उनके जो प्रतिपादक है उनके बारे में पढ़ते हैं। तो इधर आपका दर्शन का नाम है, और इधर आपका विवरण दिया गया, इधर आपका आधार ग्रंथ है, और इधर आपका प्रतिपादक है, ठीक है। तो आपके सांख्य दर्शन का जो विवरण है, तो यह भारत का सबसे प्राचीन दर्शन है। और जगत का क्रमिक विकास प्रकृति के सहज स्वरूप के कारण होता है, और 3 गुण सत्व रज तम का सिद्धांत अपनाया गया। मूल तत्व 25 माने गए, और जिनमें प्रथम तत्व प्रकृति है, ठीक है। तो आपके सांख्य दर्शन, तो यह भारत का सबसे प्राचीन दर्शन है, और जगत का क्रमिक विकास प्रकृति के सहज स्वरूप के कारण होता है, और 3 गुण सत्व रज और तम का सिद्धांत अपनाया गया सांख्य दर्शन में, और मूल तत्व 25 माने गए, ठीक है। तो मूल तत्व 25 माने गए, और जिनमें प्रथम तत्व प्रकृति है, ठीक है। और सांख्य दर्शन का जो आधार ग्रंथ है वो आपका सांख्य सूत्र है, और इसके जो प्रतिपादक थे वो आपके कपिल मुनि है, ठीक है। तो आपके कपिल मुनि है सांख्य दर्शन के प्रतिपादक, ठीक है। और इसका आधार ग्रंथ सांख्य सूत्र है। न्याय दर्शन, तो न्याय दर्शन यह दर्शन वैशिष्ट दर्शन द्वारा स्वीकृत सभी द्रव्यों को भी मानता है। तो यह दर्शन वैशिष्ट दर्शन द्वारा स्वीकृत सभी द्रव्यों को भी मानता है, और वैशिष्ट दर्शन द्वारा स्वीकृत सभी पदार्थों श्रेणियों को मानते हुए उसमें एक नया पदार्थ अभाव जोड़ता है, और यह दर्शन ईश्वर को विश्व का सृष्टिकर्ता मानता है। तो यह दर्शन ईश्वर को विश्व का सृष्टिकर्ता मानता है, ठीक है। और न्याय दर्शन का आधार ग्रंथ न्याय सूत्र है, ठीक है। और इसका प्रतिपादक जो था अक्षपाद गौतम था, ठीक है। तो इसका जो प्रतिपादक है वो आपका अक्षपाद गौतम है, ठीक है। नेक्स्ट आपका योग दर्शन, तो आपका योग दर्शन विश्व में सर्वाधिक प्रचारित भारतीय दर्शन योग दर्शन है। तो विश्व में सर्वाधिक प्रचारित
आपका भारतीय दर्शन योग दर्शन है, ठीक है। और इसमें मोक्ष प्राप्ति के लिए 8 क्रियाएं बताई गई हैं और आत्मनियंत्रण तथा आत्मयातना को सर्वोपरि माना गया है, ठीक है। तो आपका योग दर्शन तो विश्व में सर्वाधिक प्रचारित भारतीय दर्शन योग दर्शन है, ठीक है। और इसमें मोक्ष प्राप्ति के लिए 8 क्रियाएं बताई गई है और आत्मनियंत्रण तथा आत्म यातना को सर्वोपरि माना गया है। और आपका जो है योग दर्शन का प्रतिपादक योग दर्शन का जो आधार ग्रंथ है वो आपका योग सूत्र है और इसके जो प्रतिपादक है उनका नाम है पतंजलि, ठीक है। पतंजलि ने इसे जो है लाया था, ठीक है। नेक्स्ट आपका है वैशिष्ट दर्शन। तो आपका वैशिष्ट दर्शन क्या है? तो विश्व का यथार्थवादी, विश्लेषणात्मक एवं वस्तुवादी दर्शन है ये। विश्व के परमाणुक स्वरूप तथा आत्मा से उसके अंतर को पूर्णतः पहचान लेने पर ही मोक्ष की प्राप्ति होती है और सभी वस्तुओं को पंच महाभूतों में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। तो वैशिष्ट दर्शन तो विश्व का यथार्थवादी, विश्लेषणात्मक एवं वस्तुवादी दर्शन विश्व के परमाणुक स्वरूप तथा आत्मा से उसके अंतर को पूर्णतः पहचान लेने पर ही मोक्ष की प्राप्ति होती है और सभी वस्तुओं को पंच महाभूतों में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। मीमांसा तो वेदों के कर्मकांड, तो मीमांसा वेदों के कर्मकांड, संहिता तथा ब्राह्मण ग्रंथों से संबंध है। तो वेदों के कर्मकांड तथा ब्राह्मण ग्रंथों से संबंध है और वेदों को अंतिम प्रमाण माना गया, ठीक है। तो वेदों को अंतिम प्रमाण माना गया, ठीक है। और मीमांसा का जो प्रतिपादक है वो आपका पूर्व मीमांसा सूत्र है, ठीक है। सॉरी, मीमांसा का जो आपका आधार ग्रंथ है वो आपका पूर्व मीमांसा सूत्र है, ठीक है। आपका मीमांसा का जो प्रतिपादक है उनका नाम जैमिनी है, ठीक है। और वैशिष्ट दर्शन के आपके जो प्रतिपादक थे उनका नाम था कनाद व उलूक, ठीक है। वेदांत तो केवल ब्रह्मा को ही सत्य माना गया। तो वेदांत में केवल ब्रह्मा को ही सत्य माना गया और जीवात्मा के ब्रह्मा में लीन होने पर ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, ठीक है। और इसका जो आधार ग्रंथ ब्रह्मा सूत्र है और इसके प्रतिपादक बादरायण या वेद व्यास थे, ठीक है। तो वेदांत के प्रतिपादक बादरायण और वेद व्यास है, ठीक है। तो आपके सांख्य दर्शन का आधार ग्रंथ सांख्य सूत्र है और उसके जो प्रतिपादक है कपिल मुनि, ठीक है। और न्याय दर्शन का आधार ग्रंथ न्याय सूत्र है और उसके प्रतिपादक है अक्षयपाद गौतम। योग दर्शन का आपके आधार ग्रंथ योग सूत्र है और उसके प्रतिपादक है पतंजलि। वैशिष्ट दर्शन, तो वैशिष्ट दर्शन के आपके प्रतिपादक है वैशिष्ट सूत्र और इसके जो है वैशिष्ट दर्शन के आपका आधार ग्रंथ है वैशिष्ट सूत्र और प्रतिपादक है आपके कनाद व उलूक है, ठीक है। कनाद या उलूक। और मीमांसा, तो मीमांसा का जो आधार ग्रंथ है वो आपका पूर्व मीमांसा सूत्र है और मीमांसा का जो आपका प्रतिपादक वो जैमिनी है, ठीक है। और वेदांत, तो वेदांत का जो आधार ग्रंथ है वो आपका ब्रह्मा सूत्र है और आपका जो है प्रतिपादक जो है बादरायण और वेद व्यास है, ठीक है। नेक्स्ट आपका मीमांसा के बारे में पढ़ते हैं। तो मीमांसा क्या है? तो मीमांसा का मूल अर्थ है तर्क करने और अर्थ लगाने की कला। तो मीमांसा का मूल अर्थ है तर्क करने और अर्थ लगाने की कला और इसके अनुसार मोक्ष वेद विहित कर्मों के अनुष्ठान से प्राप्त होता है। मीमांसा के अनुसार वेद में कही गई बातें सदा सत्य और इस दर्शन का मुख्य लक्ष्य स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति है। मीमांसा दृढ़ता पूर्वक बताता है कि मोक्ष पाने के लिए यज्ञ करना चाहिए, ठीक है। तो मीमांसा के अनुसार वेद में कही गई बातें सदा सत्य और इस दर्शन का मुख्य लक्ष्य स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति है। मीमांसा दृढ़ता पूर्वक बताता है कि मोक्ष पाने के लिए यज्ञ करना चाहिए। नेक्स्ट आपका वेदांत, तो आपका वेदांत क्या? तो वेदांत का अर्थ है वेद का अंत, ठीक है। और ईसा पूर्व 2वीं सदी में संस्कृत बादरायण का ब्रह्मसूत्र इस दर्शन का मूल ग्रंथ है, ठीक है। और तो ईसा पूर्व 2वीं सदी में संस्कृत बादरायण का ब्रह्मसूत्र इस दर्शन का मूल ग्रंथ है और इस पर 2 प्रख्यात भाष्य लिखे गए जिसमें पहला पर शंकर द्वारा 12वीं शताब्दी में लिखा गया। शंकर ब्रह्मा को निर्गुण बताते हैं किंतु रामानुज के अनुसार ब्रह्मा सगुण है, ठीक है। तो और शंकर ज्ञान को
जो है मोक्ष का मुख्य कारण मानते हैं, और किंतु रामानुज भक्ति को मोक्ष का जो है मोक्ष प्राप्ति का मार्ग मानते हैं। ठीक है, तो किंतु आपके रामानुज जो है भक्ति को मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताते हैं। ठीक है, इस दर्शन के अनुसार ब्रह्मा ही सत्य है और अन्य प्रत्येक वस्तु माया अर्थात अवास्तविक। तो इस दर्शन के अनुसार ब्रह्मा ही सत्य और अन्य प्रत्येक वस्तु माया अर्थात अवास्तविक है, और आत्मा और ब्रह्मा में अभेद है। तो आत्मा ब्रह्मा अभेद है, अर्थात जो कोई आत्मा को या अपने आप को पहचान लेता है उसे ब्रह्मा का ज्ञान हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ब्रह्मा और आत्मा दोनों शाश्वत और अविनाशी है। ठीक है, तो जो कोई आत्मा को या अपने आप को पहचान लेता है उसे ब्रह्मा का ज्ञान हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ब्रह्मा और आत्मा दोनों शाश्वत और अविनाशी है। कर्मवाद में तो कर्मवादी वेदांत के साथ जुड़ा हुआ है। तो कर्मवादी वेदांत के साथ जुड़ गया और जिसका अर्थ है कि मनुष्य को पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ता है। ठीक है, तो कर्मवाद भी वेदांत के साथ जुड़ गया और जिसका अर्थ है कि मनुष्य को पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ता है। ठीक है, जीवन के प्रति भौतिकतावादी दृष्टि क्या है? तो सांख्य दर्शन के मूल प्रवर्तक कपिल ने बताया है कि मानव का जीवन प्रकृति की शक्ति के द्वारा रूपांतरित होता है। भौतिकतावादी दर्शन के प्रमुख प्रवर्तक चार्वाक है और इस दर्शन का नाम लोकायत पड़ा है, जिसका अर्थ है समान लोगों से प्राप्त विचार वह किसी देवी या अलौकिक शक्ति या अस्तित्व नहीं मानता था। ठीक है, तो भौतिकतावादी दर्शन के प्रमुख प्रवर्तक चार्वाक हुए। ठीक है, और इस दर्शन का नाम लोकायत पड़ा है, जिसका अर्थ है समान लोगों से प्राप्त विचार वह किसी देवी या अलौकिक शक्ति का अस्तित्व नहीं मानता था। ठीक है, चार्वाक का वास्तविक योगदान, तो चार्वाक का वास्तविक योगदान उसकी भौतिकतावादी दृष्टि है। वह किसी भी कार्य में दिव्य या अलौकिक भूमिका को नकारता है और तथा मानव को भी सभी क्रियाओं का मूल मानता है। ठीक है, तो ये आपका है जीवन के प्रति भौतिकतावादी दृष्टि। ठीक है, तो सांख्य दर्शन के मूल प्रवर्तक कपिल ने बताया है कि मानव का जीवन प्रकृति की शक्ति द्वारा रूपांतरित है। ठीक है, और भौतिकतावादी दर्शन के प्रमुख प्रवर्तक चार्वाक में और इस दर्शन का नाम लोकायत पड़ा, जिसका अर्थ है सामान्य लोग से प्राप्त विचार वह किसी देवी या अलौकिक शक्ति का अस्तित्व में नहीं मानता था। ठीक है, चार्वाक का वास्तविक योगदान, तो आपका चार्वाक का वास्तविक योगदान उसकी भौतिकतावादी दृष्टि है। वह किसी भी कार्य में दिव्य या अलौकिक भूमिका को नकारता है तथा मानव को सभी क्रियाओं को मूल मानता है। तो इस प्रकार हम देखा आज का वीडियो। तो आज के लिए बताएं, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।